ये क्या कर रहा है? और इसका हाथ में क्या है? लगता है कुछ खाने का है। ओए, वो दे दे, मैं अपनी चींटियों को खिला रहा था। बहुत खिला लिया तूने अपनी चींटियों को, अब सारा बचा हुआ मैं खाऊंगा। अबे ऐसा मत कर यार। बस थोड़ी दूर और यहाँ से बच गया तो भैया मुझे कुछ होने नहीं देंगे। हाँ, कहाँ गया वो बच्चा? चल भैया भैया भैया। हाँ, छोटा भैया मुझे बचा लो। वो आर्यन, आर्यन, छोटे रुक, छोटे। हाँ, छोटे, 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 उठ जा मेरे भाई, उठ जा। ये भैया डर गए, भैया डर गए। छोटे, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करा कर, क्योंकि तुझे पता है ना मैं तुझे खोने से कितना डरता हूँ। भैया अगर मुझे कुछ हो गया तो? पागल है क्या? ऐसी बात मत कर, क्योंकि तुझे पता है ना जब तक तेरा ये भाई जिंदा है तुझे कभी कुछ नहीं होने देगा। भैया मैं सिर्फ आपके साथ मजाक कर रहा था। छोटे, आज के बाद मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना, क्योंकि तुझे पता है ना तू मेरी जिंदगी है। अगर तुझे कुछ हो गया तो समझ जाना कि मेरी जिंदगी भी खत्म हो गई। सॉरी भैया। भाई जी, वो आतंकवादी तो भाग गए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन थे और कहां से आए थे। मेरा भाई मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा भाई मर। भाई 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 भाई, आखिर कब तक उदास रहेगा? ऐसे तू और बीमार पड़ जाएगा। जिसको जाना था वो चला गया, तू अपना ध्यान रख। तू सुन भी रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? भाई चल मेरे साथ। हाँ? भाई जी गन निकालो। मेरे पास गन नहीं है। अबे इतना टाइम नहीं है। अजीम भाई, ये दोनों वही हैं जिन्होंने तेरे भाई को मारा था। बेटे जल्दी चल, वरना हम गीले हो जाएंगे। बेटे जब तक बारिश नहीं रुकती है हम इसी पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। ठीक है पापा। अरमान, अरमान, अरमान बेटे, अरमान, अरमान। हे ऊपर वाले, तेरी कुदरत की वजह से मेरा बेटा मरा है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए। अगर आज मेरा बेटा जिंदा नहीं हुआ तो मैं इसी पेड़ के नीचे अपनी जान दे दूंगा। बस बहुत हो गया। तुम्हारा बेटा मेरी गलती की वजह से मरा है ना, मैं ही उसको जिंदा करूंगा। पापा। अरमान, तुम्हारा बेटा अब वापस आ गया है, मैं चलता हूँ। बेटे चल। बाबा आज तो मुझे लगा कि मैं मर ही जाऊंगा। पापा गाड़ी। बेटे ये सब कैसे हुआ? बाबा बाबा मुझे लग रही है जब मैं मरा था जब मेरे अंदर शक्तियाँ आ गई थी। हाँ हाँ बेटे। बाबा अब देखो मैं जंगल के सारे पेड़ जला दूंगा और सारे जानवरों को भगा दूंगा। तुझे शक्ति मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि तू बेजुबानों को परेशान करेगा, बल्कि इसलिए मिली है कि तू दूसरों का भला कर सके। बाबा आपने मेरे थप्पड़ मार के अच्छा नहीं करा। अब ये क्या चीज है? पापा पापा, ए, मेरे पापा को छोड़ दे।
मेरी शक्ति काम क्यों नहीं कर रही है? अब मैं अपने पापा को कैसे बचाऊंगा? सर! सर! हाँ? ये बच्चा कौन है और इतना घबरा क्यों रहा है? सर! बेटे कौन हो तुम और इतना घबरा क्यों रहे हो? सर, मैंने देखा एक आतंकवादी और एक फौजी बॉर्डर में बम लगाने की बात कर रहे हैं। फौजी पूरा 1 महीने होने को आ रहा है, तुम मुझसे पैसे लेके तो गायब ही हो गया। मैंने तुझे 5 करोड़ इसलिए नहीं दिए ताकि तू उसकी ऐश करे। ये कौन है? तू अपना काम मत भूल, बॉर्डर में जाके जगह जगह बम लगा जो मैंने तुझे दिए। ये तो बॉर्डर में बम लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये फौजी कौन है? ज्यादा टाइम मत लगा, मेरा काम हो जाना चाहिए। हे, ये बच्चा कौन है? क्या बेटे तुमने देखा वो फौजी कौन था? नहीं सर, बस मैं फौजी का चेहरा नहीं देख पाया। तो फिर उस फौजी का कैसे पता लगाया जाएगा जो गद्दारों से मिला हुआ है? क्या हुआ भाई जी? मैंने अपनी चोटी पे से देखा था, ये बच्चा चीखता हुआ आ रहा था। सब ठीक है ना? जवान, हमारी यूनिट का एक फौजी आतंकवादियों से मिल गया है और वो हमारे बॉर्डर को उड़ाने की प्लानिंग कर रहा है। क्या सर, कौन है वो गद्दार? जवान, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उससे पहले तुम इस बच्चे का ख्याल रखो। ठीक है सर, आप फिक्र मत करिए, ये मेरे पास सुरक्षित रहेगा। ये बच्चा कौन है? उस बच्चे ने हमें बात करते हुए देख लिया है, लेकिन उसने तेरी शक्ल नहीं देखी है। अब वो सीधे तेरे बॉर्डर में जाएगा। तुम फिक्र मत करो, अगर वो बॉर्डर में जाएगा तो मुझसे बचेगा नहीं। हाँ ठीक है, मिलते काम होने के बाद। बेटे तुम यहाँ पे आराम कर लो, जैसे ये सोगा वैसे इसको मार दूंगा। सो गया। जवान सर, आप यहाँ? हाँ जवान, मैं ये बताना आया था, जो इस बच्चे ने बातें बताई हैं उस सबको हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म कर दो। ठीक है सर। अब यहाँ बैठे क्यों हो? जाओ यहाँ से। जी सर। अच्छा खासा इस बच्चे को मार रहा था, इस फौजी ने आकर सारा प्लेन चौपट कर दिया। कोई बात नहीं, फिर कभी इसको मारूंगा। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, एक काम करता हूँ, इसको यहीं मार देता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, मैं चूड़ियों का निशाना लगा रहा था। जवान, तुम कब तक ये चूड़ियों का निशाना लगाते रहोगे? कभी आतंकवादियों को भी पकड़ लो। चलो, मेजर साहब ने बुलाया है। भाई जी आप चलिए, मैं आता हूँ। अरे अरमान बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। चलो खाना खा लो। ठीक है सर। जब भी मैं इस बच्चे को मारने जाता हूँ, ये फौजी बीच में आ जाता है। एक काम करता हूँ, बच्चे से बाद में निपटूंगा, पहले इससे निपटता हूँ। देश से गद्दारी करने के बाद सबसे पहला मर्डर तेरा कर रहा हूँ। सो रहे ना, सोता ही रह जाएगा। तुझे क्या लगा तू हमारे देश के साथ गद्दारी करता रहेगा और हमें शक भी नहीं होगा? मुझे तुझमें पहले से शक था, क्योंकि बच्चे ने मुझे तेरे टैटू के बारे में बता दिया था। हाँ? सर, मुझे याद आया, उन फौजी के हाथ पे 3 स्टार के टैटू बने थे। स्टार का टैटू? वो तो फौजी रोहित का बना है। क्या? तो सर जल्दी चल के उनको पकड़िए। हाँ बेटे, पकड़ूंगा जरूर, लेकिन अभी नहीं। अभी मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वो जरूर तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, तब मैं उसको रंगा हाथों पकड़ूंगा। सर, आप तो इस देश का फौजी हो, फिर भी आपने इस देश से गद्दारी करी। मैंने बचपन से सीखा है कि गद्दारों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सर, मार दिए इनको। जय हिंद सर। जय हिंद।